Good afternoon, everyone. How are you? I hope you all are fit and fine. आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज हम शुरू करेंगे हमारी सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर आर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्टली वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा, इट्स ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहाँ पर हमारे देश को कैसे चलाना है, कैसे उसके नियम होंगे, कैसे कानून होंगे, उन सबको ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है. यहाँ पर देखिए, इट्स ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे देश को कैसे चलाना है, कैसे रूल्स हैं, कैसे नियम बनेंगे, वो सब के सब हमारे देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इट्स रिटन डॉक्यूमेंट में है. तो वो कैसे हैं, हमारे देश का संविधान कैसे बना, ये आज हम अपने इस चैप्टर में शुरू करेंगे. सो व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब किसी देश को चलाया जा सकता है तो हमारे जैसे देश में किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी क्यों है. मीनिंग हमने देखा ही है. कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑल्सो. तो आज हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही था या उसमें कुछ फेरबदल किया गया, या आज़ादी के बाद ही हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, वो आज हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. आज विश्व के बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान बनाया गया है. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. कि सभी जो देश के सभी जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पजेस. क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है. फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फ्रॉम द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. और पुट अनदर वे, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. कि हमारा देश कैसा है, कैसा हमारे देश का नेचर है, क्या क्या उसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं, एक व्यक्ति के लिए उसमें क्या सब है. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree or on all issues. अब हमारे जैसा विशाल देश जिसमें बहुत सारे जाति धर्मों के लोग रहते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि सभी जाति धर्मों के लोग किसी एक बात पर सहमत हो जाएं. अब वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन द बेसिक ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न. तो इसीलिए देश के लिए कानून बनाए जाते हैं ताकि सभी व्यक्ति किसी एक नियम पर सहमत हो जाएं. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. तो उसमें बहुत सारे ऐसे आइडियल्स कि जिसमें सारे देश को कैसे चलाना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है. तो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए नियम बनाए हुए थे. तो उन नियम में कुछ चेंज किया गया जब देश को आज़ादी मिली. यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर से पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय देश में एक आवाज़ उठी कि देश के लिए एक संविधान बनाया जाए. तो उसमें क्या उसको मान्यता मिली, उस संविधान को बनाया गया. बिटवीन दिसंबर 1946 एंड द नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया free to shape their destiny. At last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached the task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce.
You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. The photo alongside shows प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक कंट्री की जो हमारा पड़ोसी भी है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन द थ्रू द टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। हमारा पड़ोसी देश नेपाल रहा है। कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ साइड में जिस देश की सीमाएं हमारे से लगती हैं। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वॉज ए मोनार्की। नेपाल में पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम होता था, राजतंत्र होता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1996 1990 में 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो जैसा राजा ने बना दिया वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अपनाया गया। द पीपल मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end of the powers of the king। बहुत लोगों ने बहुत सालों तक विद्रोह किया कि उन्हें भी अपने देश में डेमोक्रेसी स्थापित करनी है और आखिर में 2006 में इन 2006 दे फाइनली सक्सेडेड इन पुटिंग एन एंड ऑफ द पावर्स ऑफ किंग। वो राजा के शासन को उखाड़ने में सफल हुए और 2006 में उनके देश में संविधान लागू किया। एक आज़ाद देश वो बना, यानी मोनार्की सिस्टम से फ्री हुआ। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। द रीजन दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज in democracy not reflect the ideals of a country that they want Nepal to be and that they have fought for। अब कैसा रहा नेपाल में, क्या वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए? As in the game of football in which a change in the constructive rules will change the game altogether, Nepal by moving from a monarchy in a democratic government needs to change all the constructive rules in order to under the new society. This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. The captain alongside elaborate Nepal's struggle for democracy। अब यहाँ पर क्या क्या गया कि जब देश आज़ाद नहीं था, नेपाल में मोनार्की सिस्टम था तो राजा ने रूल बनाए थे, लेकिन जैसे इन्होंने मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया तो वो लोग चाहते थे कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले राजा के टाइम में बना था उसमें भी कुछ चेंजेस किया जाए। The second important purpose of the constitution to define the nature of the country political system। अब जो देश का राजनीतिक तंत्र है उसमें भी कुछ बदलाव होने थे। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो देश का पहला, नेपाल का पहला संविधान बना था उसमें ये कहा गया था कि देश के जितने भी रूल नियम बनेंगे, देश को जो गवर्न करेगा वो राजा होगा और उसके मिनिस्टर होंगे। In the countries that have adopted a democratic form that government of polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making with these societies। अब वो लोग इस बात पर तो एग्री नहीं थे कि किस तरह से उस देश को चलाया जाए। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on the behalf। अब हमारे देश में क्या होता है, हम हमारे नेता को खुद चुनते हैं, वही सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। However, there is always a possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provide safeguards against this। ऐसा हो सकता है कि जिन नेताओं को हमने चुना है वो कई बार अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी सेफगार्ड्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस मिसयूज of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below। नीचे क्लासरूम सिचुएशन दी गई है, उसमें हमने कैसे देखना है उसको, उसमें हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ये टीचर
बाहर चले जाते हैं मिसेस राव और एक बच्चे को खड़ा कर जाते हैं मॉनिटर के रूप में। तो वो मॉनिटर है मीन्स एक मंत्री की तरह उसको लिया गया। वो मॉनिटर अपनी पावर का मिसयूज़ करता है और एक बच्चे को अब्यूज़ करता है, उसको कहता है तेरी तो आते ही टीचर को बताऊंगा कि तू शोर कर रहा था, ऐसे कर रहा था। वो आते ही टीचर को सब बता देता है। तो टीचर उस बच्चे को डांटती है जो इस तरह की हरकतें कर भी नहीं रहा था। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जिस बच्चे को मॉनिटर बनाया गया उसने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया, टीचर के सामने उस बच्चे की गलत शिकायत लगाई। तो इस तरह से ऊपर यही कहा गया था कि एक डेमोक्रेसी में मंत्री होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर्स का। तो इतना ही करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।